नमस्कार दोस्तों, भैया जी के टेक्निकल सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो सेशन है वो हम एजोर का जो एजोर फंडामेंटल्स है उसके बारे में जारी रखेंगे। इसके पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने एजोर जो पब्लिक क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट एजोर उसके बेसिक्स के बारे में हमने सीखा। थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स के लिए आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे है। एजोर का जो फंडामेंटल्स हम लोगों ने, जो एजोर की कोर सर्विसेज है उसका कंप्यूट क्या होता है, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। तो आप पिछला कुछ वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज का जो विषय है दोस्तों, ये एजोर फंडामेंटल्स जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं, जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक एजोर का सर्टिफिकेशन है। AZ 900 उसको बोलते हैं, जो एजोर फंडामेंटल्स के बारे में है। उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए, उसके बारे में हम लोग, उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये सर्टिफिकेशन अगर करना है तो उसके लिए आपको मदद मिलेगी। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो सेशन हम लोग नेटवर्किंग के बारे में करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हम लोगों ने जो पिछली बार जो हम लोग इसको देख रहे थे, तो कंप्यूट का हम लोगों ने किया था अध्ययन। थोड़ा सा कंप्यूट के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। और बस आज जो है नेक्स्ट वो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एजेंडा है उसमें और क्या क्या है। तो लेट्स सी। ठीक है, तो आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिकैप। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो हमने पहले से करके रखे हैं। उसका हम लोग जो लिंक है वो आपके सामने स्क्रीन पर डाल देंगे। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो पब्लिक में हमें कंप्यूटिंग का जो रिसोर्स मिलता है, आपको सर्वर चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए बेसिकली, तो वो एक कोई दूसरा थर्ड पार्टी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी हमें उपलब्ध कराता है। ये जो कंपनियाँ होती हैं, अलग अलग कंपनी होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, AWS है, गूगल है, अलीबाबा क्लाउड है। तो ऐसे कई तरह की कंपनियां हैं जो कि अपना जो कंप्यूटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटिंग का जो रिसोर्स है, वो हमें क्लाउड में अवेलेबल कराते हैं। क्लाउड में अवेलेबल कराते हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट कि जो बादल होता है वो, बल्कि क्लाउड का मतलब कि जो इंटरनेट के माध्यम से हम अपना कोई कंप्यूटर जितना चाहिए, अपने डिमांड के अनुसार, जितनी हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग रिसोर्स को ये लोग मुहैया कराते हैं और उसकी बिलिंग करते हैं। तो जितना आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि मोबाइल में होता है दोस्तों, जितना आप डेटा यूज़ करते हैं, जितना आप कॉल टाइम यूज़ करते हैं, उतना वो चार्ज करते हैं। वैसे ही ये कंप्यूटिंग का भी जो फंडा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आप जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। हम लोग बिलिंग के बारे में भी आगे एक्सप्लोर करेंगे, जिसका अलग अलग तरीके की बिलिंग होती है। तो ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो फंडामेंटल्स ऑफ एजोर है, एजोर फंडामेंटल्स, ये आपको मदद करेगा AZ 900 सर्टिफिकेशन के लिए। तो आप याद करके पिछला जो वीडियो है, जितने भी पिछले वीडियो हैं AZ 900 के लिए, यानी कि एजोर फंडामेंटल्स के लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको मदद मिलेगी इसके बारे में पूरी तरीके से समझने के लिए। तो दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले हैं ये काफ़ी बेसिक है, लेकिन आपके स्क्रीन पे है इंट्रोडक्शन बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एजोर कोर सर्विसेज। तो हम लोग एजोर कोर सर्विसेज में जो है, जो बेसिक सर्विसेज है, कंप्यूटिंग है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सब क्या है। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग फिर से एक दूसरे कोर्स में स्टार्ट करेंगे तो उसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये बेसिक कोर्स है तो उसके बारे में हम लोग जो होता है इंट्रोडक्शन, उसका जो है उसका समरी जो होता है उस टॉपिक का, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों नेटवर्किंग जो है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है, ये इसमें गेटिंग स्टार्टेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग, ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, तो आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक जानकारी, ये जो लिंक आपके सामने स्क्रीन पे है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जिसमें 3 तरीके का कैटेगराइजेशन है। जो हम लोग जो रिसोर्स जो है, जो भी सामान हम खरीदते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, जैसे आप उसको समझ लीजिए, जो रिसोर्स खरीदते हैं वो IaaS है, PaaS है एंड SaaS है। इसको बोलचाल की भाषा में IaaS, PaaS
और SaaS भी बोलते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। तो ये सारी डिटेल आपको, सारी जानकारी आपको ये लिंक के माध्यम से मिल जाएगी उस वीडियो में डिटेल में। और बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में आप हाई अवेलेबिलिटी को रखा जाता है कि आपका एक कंप्यूटर बंद हो गया तो दूसरा कंप्यूटर भी आपका होना चाहिए उसको कवर करने के लिए। बैकअप जो होता है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर लाइट चली गई हमारे यहाँ इंडिया में तो कई लोग जनरेटर रखते हैं बैकअप के लिए या इन्वर्टर रखते हैं, तो वैसे ही बैकअप होता है कंप्यूटिंग का, सारे रिसोर्स का, उसको हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी, जब आपका डिमांड ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा कंप्यूटिंग का ज़रूरत है, ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए या ज़्यादा जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा जगह मिल जाएगा, आप ज़्यादा पैसा पे कीजिएगा। जब कम चाहिए तो आपको कम मिलेगा। तो इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी भी है, जिसमें कि स्केल होता है, जो कंप्यूटिंग का वर्कलोड है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पे करते हैं, कम यूज़ करते हैं कम पे करते हैं। बस स्केलेबिलिटी भी उसी के तरह का है, जब आपका लोड बढ़ जाता है तो आपका कंप्यूटिंग का कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीटरिंग है, मीटरिंग का मतलब कि जितना भी रिसोर्स आप यूज़ करते हैं उसका जो छोटा से छोटा स्तर है, हर मिनट के माध्यम से वो मीटरिंग करके और आपको फिर पैसे चार्ज करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितना पैसा उसमें स्पेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटिंग के बारे में हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग, आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, और वो भी खास करके जो पब्लिक क्लाउड हम यूज़ करते हैं, उसमें सब कुछ जो है, सारा जो रिसोर्स है वो पब्लिक में है, यानी कि बाहर है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई सामान है, ठीक है, आपके घर में आप पैसे रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, घड़ी रखते हैं, काफ़ी सारी कीमती चीज़ें रखते हैं, तो आपके घर में वो सुरक्षित है, ठीक है। तो वो उसको कंप्यूटिंग की भाषा में ऑन प्रीमिसेस बोलते हैं। ऑन प्रीमिसेस यानी कि आपका जो प्रीमाइसेज है, आपका जो घर है, उसके अंदर आपने जो सामान रखा है, उसके अंदर जो कंप्यूटर रखा है, जो सॉफ्टवेयर रखा है, उसको ऑन प्रीमिसेस बोलते हैं। तो जो पुराने टाइप का जो कंप्यूटिंग होता था, जो पुराने टाइप का सॉफ्टवेयर बनता था, वो सारा कुछ ऑन प्रीमिसेस होता था, यानी कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं किसी घर में रखा रहता था किसी कंपनी का, और वो कंप्यूटर पे सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता था। अब क्या होता है कि वो कंप्यूटर आपके घर में नहीं है, तो जो जेवर, जो पैसे आप अपने घर में रख रहे हैं, आप सोचिए कि आपको किसी ने एक जगह किराए पे दे दिया है, लेकिन कहीं मार्केट में दे दिया है, बाज़ार में दे दिया है, किसी खेत खलिहान में दे दिया है, यानी कि पूरी तरह पब्लिक में दे दिया है, ठीक है। और उसने कह दिया है कि भाई ये बहुत सारा घर है, इसमें से कोई घर में तुम अपना सामान रखो, इसकी सुरक्षा की जवाबदेही तुम्हारे ऊपर है। अब ऑन प्रीमिसेस में तो आप सुरक्षा, आप उसके साथ रहते हैं दिन रात, तो आप उसकी सुरक्षा की जवाबदेही ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की या सिक्योरिटी के हिसाब से उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आपका वही इन्फॉर्मेशन, आपके सारे जेवरात, आपका सारा पैसा अगर आप कहीं बाहर रखते हैं, आपको किसी ने एक संदूक दे दिया और बोला कि इसको आप बाज़ार में रख दो, तो आपको थोड़ी सी घबराहट हो जाएगी, है ना। तो उसको सिक्योर करने के लिए अब ये समझिए कि हमारा सारा पैसा, माल मत्ता, वो जो है वो पब्लिक में है, वो बाहर रखा हुआ है, वो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब इसको सिक्योर करने के लिए कई तरह की चीज़ें हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है दोस्तों, कि ये आपको आइसोलेशन में मदद करता है, ठीक है। यानी कि अब माइक्रोसॉफ्ट एजोर की हम बात करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर में क्या होता है कि कई सारी कंपनी है जो उसमें अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। तो कल्पना कीजिए कि एक वेबसाइट है जो कि कुछ सामान बेच रहा है, ठीक है, ग्लोबल साइकिल स्टोर नाम है उसका, वो साइकिल बेच रहा है, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरी कंपनी है जो कुछ और बेचने का प्रयास कर रही है, ठीक है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर बेच रही है, जैसे कि ग्लोबल कंप्यूटिंग एक कोई दूसरी कंपनी है। तो दोनों का वेबसाइट अब एजोर में है। एजोर में है यानी कि ये भी मुमकिन है कि दोनों का वेबसाइट और सारा जो इन्फॉर्मेशन है एक ही हार्डवेयर यानी कि एक ही कंप्यूटर पे हो या एक ही बिल्डिंग में हो। अब दोनों को अलग अलग कैसे रखा जाए जिससे कि जो साइकिल वालों का इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर वालों के साथ मिक्स ना हो जाए और कंप्यूटर वालों का साइकिल वालों के साथ मिक्स ना हो जाए। तो नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंपनी का अलग अलग नेटवर्क में स्टोर किया जाता है। तो उस चीज़ को जो हम लोग अलग करके रखते हैं उसको आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन बोलते हैं, कि आइसोलेट कर देते हैं यानी कि दोनों को अलग रखते हैं। तो एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्स और मैच नहीं होगा। साथ में ही
कंपनी ए, यानी कि एक कंपनी की जो है उसके लोग जो ऑथराइज हैं अपना इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, अपना डेटाबेस यूज़ करने के लिए, अपना वेबसाइट यूज़ करने के लिए, अपना जो उनका जो वेबसाइट है उसको मैनेज करने के लिए, तो कंपनी बी वालों का इंफॉर्मेशन उनको नहीं दिखेगा क्योंकि वो आइसोलेटेड होगा। आप समझिए कि जैसे दो घर है, उसमें दो कंपनी काम कर रही है। अब दोनों घर को मर्ज करके आप एक बड़े घर में बोलिए कि भाई तुम्हें हम अलग अलग कमरा दे देंगे, तो लोग तो एक ही रास्ते से अंदर जा रहे हैं, फिर दो कमरे में जा रहे हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए फिर कमरा बनाना पड़ता है अंदर में। तो आप समझ लीजिए कि जो पब्लिक क्लाउड है उसमें छोटे छोटे कमरे जो होते हैं, जो आइसोलेटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, वो वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से होते हैं। प्लस एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर में आप और भी ज़्यादा सेगमेंटेशन कर सकते हैं सबनेट वगैरह के माध्यम से, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी इसके बाद हम नेटवर्किंग पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा इन डेप्थ थोड़ा रहेगा, उसके बारे में हम एक सेशन करेंगे। तो जैसा कि ये बेसिक सेशन है दोस्तों, आप ये सोचिए कि नेटवर्किंग क्या करता है। ये आपको आइसोलेशन और सेगमेंटेशन में मदद करता है, यानी कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप का जो रिसोर्स है उसको आप पूरी की पूरी तरह से आइसोलेट करके एक अलग जगह पे डाल सकते हैं, जिससे कि दूसरी जो रिसोर्स है उसके साथ उसका कनेक्शन ना हो। अगर कनेक्शन की ज़रूरत है तो आप उसको केयरफुली ओपन कर सकते हैं कनेक्शन। जैसे कि दो घर के अंदर में विंडो है, आपने विंडो ओपन कर दिया, उसके थ्रू आदान प्रदान हो रहा है, आप सामान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपके पास मल्टीपल वीनेट है, उसके अंदर में आप कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो सब हम स्लोली देखेंगे, छोटे छोटे ग्राफ्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब नेटवर्किंग आप जब करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, नेटवर्किंग के बाद उनको इंटरनेट की ट्रैफिक चाहिए होती है। जैसे कि वेबसाइट आपने एक बनाया, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाया कि भैया ये वेबसाइट से हम साइकिल बेचने वाले हैं। अब वो वेबसाइट जब तक इंटरनेट से उसका ट्रैफिक नहीं जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है ना, क्योंकि अगर आपके जो कस्टमर है वो तो इंटरनेट के माध्यम से उसको कनेक्ट करेंगे। तो इंटरनेट की ट्रैफिक जो होती है वो आपके वर्चुअल नेटवर्क में जाती है। अब आपके वर्चुअल नेटवर्क में जैसे आपने एक वर्चुअल मशीन बना दिया, एक कंप्यूटर बना दिया, और वो कंप्यूटर के ऊपर आपका सारा डेटाबेस है, या फिर आपका वेबसाइट है, या फिर जो साइकिल बेच रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है दोस्तों, जब आप वर्चुअल नेट बनाते हैं और उसके अंदर कोई वर्चुअल कंप्यूटर बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं, अगर कुछ भी बनाते हैं, तो उसको इंटरनेट की एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन आप अगर ब्लॉक कर देंगे तो आपको उसका डिसएडवांटेज होगा, उसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि सिर्फ वेबसाइट है वो बाहर के लोगों को एक्सेस हो, लेकिन वेबसाइट का जो डेटाबेस है, वेबसाइट का पैसा जहाँ जा रहा है, जहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑथेंटिकेशन हो रहा है, जो बहुत सारा सिक्योर ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो बहुत ही सुरक्षित जानकारी आप जहाँ रख रहे हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, नहीं तो चांसेज है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, कोई हैक कर सकता है। तो ये सबसे बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसको फर्दर सेगमेंटेशन करते हैं और इंटरनेट का ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, इंटरनेट की ट्रैफिक डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगी, बल्कि आपके दूसरे किसी एरिया के थ्रू ही जाएगी, जिसको आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। आप उसमें एंटीवायरस डाल सकते हैं, कोई फर्दर फायरवॉल डाल सकते हैं, जो कि जितना भी ट्रैफिक जाता है उसको चेक करेगा, उसमें देखेगा कि कोई यार इसमें मैलिशियस कोड तो नहीं है। तो ये इस तरीके से आप इंटरनेट का ट्रैफिक जो है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्चुअल मशीन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, या जितना भी पब्लिक लोड बैलेंसर होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, वो सारा जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। दोस्तों इतना जान लीजिए कि जो पब्लिक क्लाउड में जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है, जब तक कि आप उसको ब्लॉक नहीं करते हैं, उसको धीरे धीरे केयरफुली ब्लॉक नहीं करते हैं और डिज़ाइन नहीं करते हैं। हम लोग स्लोली एक दो यूज़ केस देखेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारे पास और क्या है इसमें। तो ओके, तो सेकंड, तो इंटरनेट ट्रैफिक के बाद इंटरनल ट्रैफिक यानी कि एक वीनेट से दूसरे वीनेट में अगर आप कोई करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक ड्राइंग हमारे स्क्रीन पे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। और ये बड़े वर्चुअल नेटवर्क में क्या हो रहा है दोस्तों, इस बड़े वर्चुअल नेटवर्क में 3 छोटा छोटा सबनेट है, ठीक है। अब ये जो 3 छोटा छोटा सबनेट है,
उसमें आप अलग अलग तरीके की जानकारी रख सकते हैं। जैसे देखिए बैक ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट ऑफिस वेबसाइट है, यहाँ पे बैक ऑफिस है, यहाँ एक और बैक ऑफिस है। तो आप अलग अलग तरीके का जितना भी चाहिए उतना सबनेट बना सकते हैं जो आपके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर होता है। तो एक आइसोलेशन तो वर्चुअल नेटवर्क का हो गया, जिसमें इसकी दूसरी कंपनी, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता है, उसके अंदर वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं एंड आइसोलेशन, कि आप मल्टीपल सबनेट बना सकते हैं और आप उसके ऊपर फर्दर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक बोलते हैं, जो कि रूल्स होता है ना। ये ताले के जैसा आप समझ लीजिए कि आप इसमें ऐसा ताला लगा देते हैं जिसकी चाबी अलग अलग लोगों के पास होती है, यानी कि ये रूल बना देते हैं। और आप कहते हैं कि जब भी कोई ट्रैफिक, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो उसको आने दो, लेकिन इंटरनेट से आएगा तो उसको नहीं जाने दो। उसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जाने दो, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जाने दो। आप समझ रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस से बैक ऑफिस से एक्सेस हो सकता है, लेकिन इंटरनेट से कोई अगर आदमी डायरेक्टली एक्सेस करना चाहेगा बैक ऑफिस तो उसको नहीं होने दिया जाए, ठीक है। और फर्दर यूज़ केस क्या होता है कि आप जैसे ये आपने बना दिया और आपने एक दूसरा यहाँ पे बॉक्स बनाया, ठीक है। आप ये बोलते हैं कि ये जो है ये इंटरनेट के माध्यम से हमें एक्सेस करने दो, और ये है ऑन प्रीमिसेस ऑफिस, ठीक है। यानी कि आपके लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई ऑफिस रहेगा जहाँ लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई इंटरनेट के थ्रू बैक ऑफिस का जो डेटाबेस है, जो सारी जानकारी आ रही है, जो सिक्योरिटी की जानकारी आ रही है, जो पेमेंट की जानकारी आ रही है, वो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट का बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बना दीजिए जनरल इंटरनेट, ठीक है। और ये हम बोलते हैं कि यहाँ से जो जानकारी यहाँ जा रही है, ये जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हम बोलते हैं कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ओनली दिस इज अलाउड, सिर्फ ये अलाउड है, ठीक है। तो ऐसा जब आप सबनेट बनाते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है प्रॉपर, आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आप ब्लॉक कर सकते हैं कि डायरेक्टली इंटरनेट से लोग आएंगे वो सिर्फ यहाँ आना चाहिए और सिर्फ वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए और कुछ दूसरा नहीं। और इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आके यहाँ से यहाँ लैंड हो रहा है, आपको फिर चेंज करके इंटरनली उसकी प्रोसेसिंग के लिए आप यहाँ पे भेज सकते हैं, यहाँ पे भेज सकते हैं। और आपके पास काफ़ी ऑप्शन होता है कंप्यूटिंग में, प्रोग्रामिंग आप करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे जो इंटरनेट से एक्सेस करना चाहता है उसको कैसे चेक करेंगे कि उसमें कोई मैलिशियस कोड तो नहीं है, उसमें कुछ कोई हैकिंग का ट्राई तो नहीं कर रहा है। और वो सारा होने के बाद फिर आप उसको फर्दर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई स्टाफ उसको एक्सेस करना चाहता है अपने सिक्योर लैपटॉप से, तो आप उसके लिए एक अलग से सिक्योर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ, बैक ऑफिस में कनेक्शन ब्लॉक्ड है सबका, लेकिन कनेक्शन अलाउड है ओनली फ्रॉम, आप उसको किसी पब्लिक आईपी पे डाल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं 52.10.155.121 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लिया कि ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है आपके ऑफिस का, ठीक है। आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसने एक आईपी दिया है, उस आईपी को आप वाइट लिस्ट करके डाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक जो है सिक्योरिटी आपकी है। और भी एडवांस जो सिक्योरिटी होती है उसमें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वीपीएन बना सकते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि पब्लिक आईपी जो है, जो आपका जो जैसे एयरटेल आपको सप्लाई कर रहा है आपका इंटरनेट या रिलायंस, तो रिलायंस और एयरटेल के नेटवर्क पे डायरेक्ट जाने के बजाय यहाँ पे रिलायंस और एयरटेल का जो सर्वर होगा उसके बजाय डायरेक्टली आप एक वीपीएन यानी कि एक सिक्योर टनल बनाएंगे, जिसमें आपका सारा डेटा यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे जाके डिक्रिप्ट होगा। और उसके बीच में आपका जो एयरटेल है या फिर रिलायंस है, उनको सिर्फ डेटा दिखेगा, एनक्रिप्टेड डेटा, उनको पता नहीं चलेगा ये डेटा कहाँ जा रहा है, किसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे आप फर्दर सिक्योरिटी बना सकते हैं कि जब डेटा सिक्योर होके आएगा आपके वीपीएन टनल से, तभी आप इसको अलाउ कीजिए, बाकी सारा इंटरनेट एक्सेस को आप ब्लॉक कीजिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों नेटवर्किंग में। अगर आपने नेटवर्किंग
इम्प्लीमेंट किया है, अगर आपने नेटवर्क बनाया है प्लस उसमें सबनेट बनाया है, उसके अंदर आपने सारे रिसोर्सेज को डाले हैं, तो आप उसको फर्दर सिक्योर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा ऑप्शंस है जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो उसमें है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आप देखिए कि इंटरनेट ट्रैफिक हमने बता दिया। इंटरनल ट्रैफिक कैसे होता है? तो इंटरनल ट्रैफिक जो है, जो आपके स्क्रीन पे जो 3-4 बॉक्स देख रहे हैं सबनेट का, जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट ऑफिस है, बैक ऑफिस है, तो वो सारा इंटरनल है आपके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर में। तो इंटरनल ट्रैफिक आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो वो इंटरनल ट्रैफिक होता है जो एजोर के बीच में होता है आपके नेटवर्क के अंदर। प्लस कुछ और भी कनेक्टिविटी होता है, जैसे आप बोलते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कोई अगर कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो। लेकिन एजोर का जो कनेक्टिविटी है, जैसे एजोर क्या करता है कि इंटरनली आपके वर्चुअल मशीन या जो भी दूसरे रिसोर्सेज हैं आपके अकाउंट में, एजोर उसका हेल्थ चेक करता है, उसको मॉनिटर करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो ट्रैफिक जो है वो इंटरनल होता है, वो एजोर के डेटा सेंटर के अंदर होता है, वो बाहर से नहीं होता है। और वो उसको एजोर जो है वो सिक्योर करता है। वो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा कनेक्टिविटी, जो नेटवर्किंग और हेल्थ चेक और ये सब क्या वो सिक्योर करेंगे। उसके लिए वो सर्टिफिकेशन करते हैं, जो सिक्योरिटी की कई तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, और उसके हिसाब से वो गारंटी देते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगा। तो वो भी इंटरनल कनेक्टिविटी में आता है, क्योंकि वो डेटा सेंटर से बाहर नहीं जाता है, ट्रैफिक इंटरनल ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी तीसरी चीज़ जो है वो रूट्स है। अब रूट्स के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि आप फिल्टर कर सकते हैं प्रॉपर। तो मैं वापस अपना जो डायग्राम है उसके ऊपर जाता हूँ, और आपको ये डायग्राम में, ये देखिए, ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसमें जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनबाउंड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो जो बाहर से लोग एक्सेस कर रहे हैं। आउटबाउंड ट्रैफिक भी हो सकता है, जैसे कि बैक ऑफिस में जो आपका रिसोर्स है वो क्या करेगा, वो वीज़ा की वेबसाइट को चेक करने जाएगा, है ना। तो वो सीधे चला जाएगा, यहाँ पे आपका बैंकिंग का वेबसाइट है, ठीक है, HSBC बैंक। अब फॉर एग्जाम्पल ये वहाँ जाके चेक करेगा वेरिफिकेशन के लिए कि पेमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं। या कुछ और भी इंटरनल हो सकता है कि आप फिर क्या कर रहे हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो कपड़ा बेचने का बिज़नेस है, तो आप इंटरनली जो है वो या फिर डिलीवरी के लिए आप क्या करते हैं, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है उसको आप कॉल करते हैं यहाँ से कि हाँ भाई एक पेमेंट हो गया है, एक ऑर्डर रेडी है, इसको डिलीवर कर दो। तो ये सारा आउटबाउंड कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेट पे जाता है। अब इंटरनेट पे डायरेक्टली कनेक्टिविटी जाता है, तो कभी हो सकता है कि कोई मैलिशियस कोड अगर आपके बाउंड्री में आ गया, अगर आपका वर्चुअल मशीन चल रहा है, उसमें कुछ इशू है, तो वो क्या करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन लीक करके कहीं और भी भेज सकता है। तो जो आउटबाउंड कॉल जो है उसके लिए लोग क्या करते हैं, फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके लिए आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो आपका ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जाने के बजाय आप बोलते हैं कि हमारा ट्रैफिक जो है वो मुख्य दरवाजे की तरफ से जाए। मुख्य दरवाजा यानी कि आपका जो रिसेप्शनिस्ट है, आपका सिक्योरिटी है, उसके थ्रू बाहर जाए। यानी कि आपका इनबाउंड जो है, इनग्रेस जो है, इनबाउंड ट्रैफिक तो आपने सिक्योर कर दिया NSG के थ्रू, आप या फिर आपने जो अलग दूसरे तरीके के फायरवॉल होते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं, वो सब आपने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आउटबाउंड ट्रैफिक है, जो बाहर जो ट्रैफिक जाता है, जो आपके रिसोर्स जो है वो उसको कॉल कर रहे हैं, उसको आप ब्लॉक करते हैं फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप फायरवॉल डालते हैं तो आप कैसे गारंटी देंगे, क्योंकि ये सब तो पब्लिक क्लाउड में है, तो ये तो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा कि भाई आप HSBC बैंक से जाके कुछ चेक कर लो, तो वो तो डायरेक्टली HSBC बैंक चला जाएगा। लेकिन आप गारंटी कैसे करेंगे कि सिर्फ HSBC बैंक जाओ और कोई डॉजी दूसरा जो बैंक है वहाँ नहीं जाओ। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आप उसमें एक फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। फायरवॉल कस्टम फायरवॉल होता है या एजोर फायरवॉल होता है, या फिर आप अपना खुद का भी अगर लॉजिक है तो आप बना सकते हैं। और सारा इंटरनेट ट्रैफिक आप बोलेंगे कि जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक है वो यहाँ पे चला जाए। नॉट ओनली इंटरनेट ट्रैफिक बट इंटरनल ट्रैफिक भी जो है आप उसको भी सिक्योर करने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे चला जाए। सारा ट्रैफिक आप बोलते हैं कि जो भी ट्रैफिक है जो एक पर्टिकुलर IP एड्रेस को जा रहा है, जैसे 10 पॉइंट whatever नंबर, ये सब प्राइवेट IP एड्रेस होता है, या फिर 192.172 ये भी प्राइवेट IP एड्रेस होता है, उसका RFC स्पेसिफिकेशन है, या फिर 172
रेंज का जो आईपी एड्रेस होता है वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, या फिर 000 जो इंटरनेट ट्रैफिक है दोस्तों वो 000 करके लोग डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? उस ये सब साइडर आप देख रहे हैं, इसको साइडर बोलते हैं, जो आईपी एड्रेस का नोटेशन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप 4 डिजिट डालते हैं, ठीक है, और वो डिजिट जो है वो लेस देन 255 होता है ईच डिजिट, वो 4 डिजिट डालते हैं और फिर स्लैश करके उसका जो सबनेट का साइज़ है वो आप डालते हैं। उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटिंग प्रोवाइडर को कि, या फिर जो नेटवर्किंग है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि भाई हमारा साइज़ ये है। अगर आपने 30/32 डाल दिया तो मतलब कि एक सिंगल आईपी एड्रेस है, आपने 28 डाला तो ये आपको एजोर में आपको 11 आईपी एड्रेस से मिलते हैं, ठीक है। तो वो सेम नोटेशन में आप क्या करते हैं कि आप इंटरनेट का आईपी एड्रेस ऐसे लिखते हैं 0.0.0.0, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इंटरनेट का लोकेशन। तो आप अगर यहाँ पे एक रूल बनाते हैं अपने सबनेट पे, और ये रूल बनाते हैं कि भैया कोई भी जो कॉल 0.0.0.0 को हो रहा है जो कि इंटरनेट है, वो डायरेक्ट पहले यहाँ पे जाए और ये उसको चेक करेगा कि क्या ये HDFC जा रहा है, HSBC जा रहा है, या कोई फेक बैंक जा रहा है। तो ये देखेगा कि जो इनके लिस्ट में है तो ये अलाउ करेगा, जो लिस्ट में नहीं है उसको सीधे ब्लॉक कर देगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं दोस्तों रूट का हर सबनेट पे, कि सारा ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाना चाहिए, उसको रूट टेबल बोलते हैं। वो एक लिस्ट होता है जिसमें आप लिस्ट बनाते हैं कि ट्रैफिक हमारा जो है वो आउटबाउंड ट्रैफिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इसको रूट टेबल बोलते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट जो है सेगमेंट वो हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट ठीक है। रूट्स के बाद क्या होता है दोस्तों? फिल्टर्स होता है, कि फ़िल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं जिसको NSG बोलते हैं। आपको याद है जो हम जो ताले की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक को ब्लॉक करे, फ़िल्टर करे, तो उसको NSG बोलते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसमें कि आप सारे सबनेट पे या फिर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस, आपका जो नेटवर्क कार्ड होता है वर्चुअल मशीन का, उसके ऊपर आप फ़िल्टर डाल सकते हैं कि वो कहाँ से कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा और आउटबाउंड कनेक्शन कहाँ अलाउ करेगा। बाकी सारा चीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसको फ़िल्टर की कैटेगरी में बोलते हैं। फिर कनेक्टिविटी सेक्शन जो है दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कनेक्टिविटी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एजोर में, कि एजोर का आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है उसको आप ऑन प्रीमिसेस जो है आपके ऑफिस से कैसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपके ऑफिस से सिक्योरली आप अपने जो रिसोर्स है कंप्यूटिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। प्लस दो वर्चुअल नेटवर्क है, एक वर्चुअल नेटवर्क आपने इंडिया में बनाया, एक वर्चुअल नेटवर्क आपने UK में बनाया, आप ही की कंपनी का है, बट दोनों को आप एक साथ ज्वाइंट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क है, जैसे आपका बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी कुछ हो रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में इन्वेंट्री का एक डिपार्टमेंट है, बिलिंग का डिपार्टमेंट है, या अमेजन को ले लीजिए, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है, एक मार्केटिंग का है, एक उसका इन्वेंट्री का है, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग का है, प्लस फ्यूचर प्लानिंग का है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। अब वो सब चीज़ एक साथ एक वर्चुअल नेटवर्क में नहीं आ सकता है, और एक वर्चुअल नेटवर्क में अगर आ भी जाएगा तो थोड़ा रिस्की होगा उसको मैनेज करना। तो क्या करते हैं लोग, उसको आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क डालते हैं, और फिर वो नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टिविटी में आता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों। तो आइडिया ये है कि छोटा से छोटा एपिसोड बनाया जाए, इंस्टेड ऑफ 1 आवर कॉल्स एंड 1 आवर स्ट्रीमिंग। तो ये आधे घंटे का एपिसोड हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ये नेटवर्किंग का जो सेशन है दोस्तों, ये फिर से जारी रहेगा। नेक्स्ट जो एपिसोड है हम लोग जल्दी ही बनाएंगे अगले 2-4 दिनों में, और उसमें नेटवर्किंग की कुछ और बात करेंगे, जैसे कि फ़िल्टर के बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे, कनेक्टिविटी के बारे में एग्जांपल देखेंगे, और साथ में ही दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, एक सबसे आसान तरीका कैसे है। जैसे कि एजोर पोर्टल में जाकर हम आपके सामने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, और फिर उसमें सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। इसके साथ ही विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।